ग्वालियर में भीषण आंधी तूफान अंचल में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। शहर और ग्रामीण अंचल में गिरे ओले। मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि की जताई थी संभावना। 4 अप्रैल को भी अंचल में बारिश और ओलावृष्टि होगी। उससे पहले भी लगातार विवादों में बने रहने वाले भिंड जिला अस्पताल से निकलकर सामने आया है, जहां अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगा है कि एक नाबालिग बच्चे का ब्लड लेकर 1200 रुपए में बिक्री किया गया है। ब्लड देने के बाद नाबालिग बच्चे की तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग के परिजनों ने हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जांच टीम गठित कर कार्यवाही की बात कही गई है। परिजनों का आरोप है कि ब्लड बैंक में दलाल सक्रिय है और बोले वाले लोगों को फंसा कर लाते हैं और ब्लड बैंक कर्मचारियों की मदद से ब्लड लेकर जरूरतमंद लोगों से सौदा कर ब्लड बेच देते हैं। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सिविल सर्जन आर.एन. राजौरिया ने जांच टीम गठित कर कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। अभी मेरे को मालूम पड़ा था कि एक नाबालिग बच्चे ने ब्लड दिया है, शायद लगभग 30 तारीख की घटना बताई जा रही है। तो मैंने उसके लिए एक जांच दल गठित कर दिया है। उस जांच कमेटी कार्य करेगी, जांच करके उस हिसाब से उसका कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है इसमें यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाफ इसमें सम्मिलित है। अगर हॉस्पिटल स्टाफ सम्मिलित है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जांच कमेटी गठित है हमारी। 1200 रुपए देकर उसका ब्लड निकलवाया गया है और इसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं। तो जो रुपए लेने देने की बात हो रही है, अगर उसका कोई प्रूफ होगा तो हम उसको भी संज्ञान में लेके उसका भी मानवोचित कार्रवाई करेंगे। कितने सदस्यीय टीम गठित की गई है? 3 सदस्यीय टीम रहेगी, उसे हम जांच कमेटी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर में भगवान प्रभु श्री राम जी के भक्त महाराज निषाद राम जी के छायाचित्र पर पुष्प माल्यार्पण कर विधिवत पूजा अर्चना कर बड़े ही धूमधाम से जयंती मनाई गई। बता दें कि निषाद राज श्रृंगवेरपुर के राजा थे, जो कि वहां भगवान प्रभु श्री राम जी के एक प्रिय मित्र माने जाते हैं और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के वनवास के दौरान श्री राम, मां सीता और भैया लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार करने में मदद की थी। तभी से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु जी ने अपने अनंत भक्तों में शामिल किया। शहर के समाज के लोगों ने श्री निषाद राज जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई और निषाद राज जयंती निषाद समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो उनकी संस्कृति और इतिहास को याद दिलाता है। सका सरयू मैया के किनारे पर बड़ा बाल लीलाएं करते थे और ऐसे ऐसे थे, तब उनके बाल सखा आते थे। इनके ये तो ननियाल में थे, वो खूब खेलते थे। एक कथावाचक और एक जगह मैंने इस चीज को पढ़ा, तो उसमें निषाद राज जी ने जब भगवान श्री राम जी का जब जो निषाद राज जी बड़े हो गए तो ननियाल से अब वो श्रृंगवेरपुर जब आ रहे थे तो उन्होंने राम जी से कहा कि आप तो राजा के पुत्र हो, आप तो राजा बन जाओगे, हमारे लिए क्या है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए क्या, तुम मेरे मित्र बन चुके हो। ये न मित्र दुख होए दुकारी, इतने विलोकत पातक वारी, नहीं दुख हम रच कर जाना, मित्र दुख में समाना। हे दलेत मन संगत नहीं, बल अनुमान सदा हित करे, कुपंत निवार सुपंत चलावा, गुण प्रगटे हो गुनाही दोहरावा। ये मित्र के लक्षण है। उन्होंने कहा हे मित्र, तुम कैसी बात करते हो, चलो पापा जी के पास चलते। महाराज निषाद जी के पास महाराज दशरथ जी के पास आए। दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके, बड़ा दिल है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का, उन्होंने किससे, निषाद राम जी ने बताया कि ऐसे ऐसे निषाद ने कहा है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम राजा हो जाओगे, तुम मेरे मित्र हो, भला मैं इस मणियों से जड़े इस राजमहल में अंदर तुमसे मिलने कैसे आ पाऊंगा, और तुम तो राजा बनने जा रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम चिंता नहीं करो। महाराज दशरथ ने कहा कि तुमको, हे निषाद, तुमको जाओ, मैं आज से श्रृंगवेरपुर का राज्य देता हूँ। और उनको श्रृंगवेरपुर का जब राजा बना दिया, उसके बाद भगवान श्री राम जी को जब वनवास हुआ अयोध्या से, वो सीधे जब श्रृंगवेरपुर के लिए पहुंचे हैं, तो जब निषाद राज जी को जब पता चला तो दौड़ करके अपने सारे लोगों को कहते हैं, जब कहते हैं लोग हमारे समाज में फूटन होती है, उनकी एक चीज से आपको बजे, ऐसे नगाड़े बजते ही हजारों की तादाद में सेना इकट्ठी हो गई। ये समाज की एकता है, इनसे प्रेरणा मिलती है।